खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो जिसके वसीले से आज हम यहाँ पर हाजिर हुए। आज हम अय्यूब की ज़िंदगी को गौर करेंगे जो खुदा ने मेरे दिल में रखा है। अय्यूब की ज़िंदगी के 3 स्टेप मैं आपके सामने रखूँगा। खुदावंद के कलाम में से अय्यूब की ज़िंदगी पर हम गौर करेंगे और उसकी ज़िंदगी के 3 जो पहलू हैं हम उन पर गौर करेंगे और इससे हम कुछ सीखेंगे। अय्यूब की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत से इसमें सबक हैं, तो आपके सामने मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब, इसका पहले बाब की पहली आयत। उस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुवाफिक सोख्ती कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था और सब लोग कहें आमीन। आमीन। पहला स्टेप अय्यूब की ज़िंदगी का खुशहाली से भरा हुआ स्टेप। ठीक है, इसकी ज़िंदगी का जो पहला रुख हम देख रहे हैं, 3 पहलू मैं आपके सामने रखूँगा। पहला जो है खुशहाली वाला है। हो सकता है कि हम में से भी, आप में से भी ऐसे लोग हों जो अपने खुशहाली के दिन को याद करते हों। और उसके बाद दूसरा तीसरा स्टेप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम सब इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइफ में फ़र्क तरीके से सर्कमस्टेंसेस आते हैं। पहला स्टेप जब हम देखते हैं तो पता ही लगता है कि अय्यूब जो है वो एक शख्स है जो कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। आमीन। क्या काम करता है? वो कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता है और बदी से। हमारा क्या हाल है? हम खुदा से डरने का दावा करते हैं लेकिन बदी के अंदर रहकर, हाँ जी, हम रास्तबाजी हमारी जो दिखावे की है, हमारी रास्तबाजी अंदर की नहीं है। हम लोगों को हमेशा ही कहते हैं कि प्लीज़ इस बात को याद रखिए कि जो वर्शिप आपके अंदर से निकल रही वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो दुआ अंदर से निकल रही वो फ़ायदेमंद है, जो कलाम आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी जो दीवारों पे ये टीवी लगे हुए इसका इतना फ़ायदा नहीं है। हमारी रास्तबाजी जो है वो दिखावे की है और ख़ुद को तसल्ली देने वाली है। इस शख्स के बारे में देखा हमने कि ये रास्तबाज है, खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। इसके पास भेड़ें हैं, बकरियां हैं, इसके पास 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और वो इतना खुदा के साथ उसका रिश्ता मजबूत है कि जब उसके बच्चे पार्टी कर लेते हैं तो वो एक कुर्बानी गुजरानता है और वो कहता है कि शायद मेरे बच्चों ने कोई ख़ता की हो। वो तौबा करता है, खुदा से माफ़ी मांगता है और अपने बच्चों को खुदा के सामने लाता है। आमीन। और यकायक क्या होता है, क्योंकि वक़्त सदा एक सा नहीं रहता। ये पक्की बात है कि कोई शख्स अगर ये सोचे कि मेरा वक्त हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा मेरा आज है, तो कभी भी ऐसा वक्त नहीं रहता। जो आप आज हैं वो आने वाले कुछ दिनों के बाद ऐसे नहीं होंगे, कुछ सालों के बाद ऐसे नहीं होंगे। जो आज से 10 साल पहले आप थे, आप वैसे नहीं होंगे। मेरी लाइफ जो है, मेरा वक्त बदलता रहा है और मेरा बचपन कुछ और था, लड़कपन कुछ और था, जवानी में मेरे कुछ और मामलात थे और अब मेरे कुछ और हालात हैं और इससे आने वाले औकात में कुछ और होंगे। तो अय्यूब की तरह अगर कोई खुदा से डरने वाला शख्स है, अगर कोई ये समझता है कि हम खुदा से डरते हैं और खुदा ने हमें बरकत बख्शी है, दौलत भी हमारे पास है और सब कुछ है, लेकिन याद रखिए स्टेप बाय स्टेप हालात चेंज होते हैं। आप में से हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी पर गौर करे। आपकी ज़िंदगी आज से पहले कुछ और थी, अब कुछ और है और आइंदा कुछ और होगी। लेकिन आपकी ज़िंदगी के हालात कैसे भी हों, यीशु आपके साथ रहे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर यीशु आपके साथ नहीं तो अपना काम हो जाएंगे। अय्यूब की ज़िंदगी के 3 पहलुओं पर हम गौर कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि लिखा कि एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा उनके हुजूर हाजिर हों। आप सब जानते हैं कि एक दिन शैतान आ गया और उसने कहा, हाँ भाई तू कहाँ फिर रहा है? उसने कहा कि मैं इधर उधर घूमता फिरता आया हूँ। तो खुदा ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदे अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया है
क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता कोई नहीं। शैतान ने खुदा उनको जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके घर के चौगिर्द और जो कुछ उसका है उसके उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई? और उसने कहा, क्या मतलब खुदा, तूने तो खुद उसकी प्रोटेक्शन बांधी हुई है, तू जरा हाथ हटा और तू ये बाढ़ हटा, तो फिर मैं इसको जरा चेक करता हूँ, फिर पता लगेगा ना। ये एक बड़ी बात है कि ये नोट रखिए अपने ज़हन में कि अय्यूब की नेकी और रास्तबाजी की तारीफ खुदा कर रहा है और शैतान के सामने खुदा ने इसका इकरार किया। क्या खुदा हमारे लिए ऐसा कहता है शैतान को कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं? क्या कोई समझता है? ये कोई हाथ दिखाया मुझे? कोई भी नहीं कह सकता ऐसा, क्योंकि हम सुबह हमारा चेहरा कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, सो के उठते हैं कुछ होता है, शादी में जाते हैं कुछ और होता है, लड़ाई में जाते हैं कुछ और होता है, जनाजे में जाते हैं कुछ और होता है, और मेमोरियल सर्विस में कुछ और। क्या ख्याल है? ऐसे है ना, हर जगह का हमारा लिबास भी अलग होता है। इसलिए हमारे बारे में मैं नहीं समझता कि खुदा कह सकता हो कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। हाँ, अगर हम दिल और जान से यीशु मसीह पर ईमान रखें तो उसके हजूर में काबिल कबूल हो जाते हैं, लेकिन हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। ठीक है ना? तो शैतान ने खुदा से कहा कि खुदावंद ज़रा तू मौका दे तो फिर मैं इसको देख लेता हूँ, मैं इसको छू देता हूँ। तो फिर खुदा ने कहा, खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे अख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदा उनके सामने से चला गया। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा, बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चल रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तहतेक किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। पहली प्रॉब्लम। दूसरी, वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक, असल में ये आग खुदा ने नहीं भेजी है, शैतान ने भेजी है, क्योंकि वो इजाजत लेकर आया। एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गोल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तहतेक किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और ने भी आकर कहा, तेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने अपना पिराहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का इल्ज़ाम लगाया। अय्यूब ने, ये पहला पोर्शन जो चल रहा था इसका, इसमें यह खुदा से डरने वाला शख्स है, खुदा की इबादत करता है, कुर्बानियाँ देता है, ये ब्लेसिड शख्स है, एशिया का सबसे अमीर आदमी है और इसको यक के बाद दीगरे बुरी खबरें मिलनी शुरू हुई। ईमानदार ये ना सोचे कि मुझे कभी कोई बुरी खबर नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन 112 ज़बूर में लिखा हो किसी बुरी खबर से ना डरेगा। हालेलुया। इसको खबर मिली कि तेरे बैल मारे गए और उसको सभा के लोग जो थे वो चुरा कर ले गए, ऊंट कसदी ले गए और आसमान से आग नाजिल हुई और उनको तबाह कर दिया और तेरे बच्चे जिस घर में थे वो घर गिर पड़ा और वो सब के सब मर गए। और उसने कहा, नंगा मैं माँ के पेट से आया और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। जब हमारे हालात में प्रॉब्लम आती है तो हम थोड़ी देर तक उसको अच्छी तरह से फेस करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी हिम्मत कम पड़ना शुरू हो जाती है। और अय्यूब की बीवी ने भी उसको मशवरा दिया कि तू खुदा की तकफीर कर और मर जा। तो उसने कहा, कैसी नादानों किसी बातें करती है, क्या हम खुदा का तो सुख पाएं और दुख ना पाएं? अगर आपकी लाइफ में कभी मुश्किल आ जाती है तो हालाला हाहाकार ना मचाएं, घुटने टेकें और अपने आप को खुदावंद में मजबूत करें। हालाला हाहाकार से फायदा कुछ नहीं होगा, घुटने टेकने से फायदा होगा। क्या ख्याल है? जंपे मारने से फायदा होगा? ओ मर गए, ओ लुट गए, ओ खुदा ने साडा बेड़ा गर्क करता, हमारा बुरा हाल हो गया, हम तो बहुत। इसने आराम से बैठा, इसने कहा, खुदावंद तेरा नाम है। इसने कासिद से पूछा, क्या मेरा कोई बच्चा बचा? उसने कहा, नहीं कोई नहीं बचा सर, 7 बेटे मर गए, बेटियां भी मर गईं और ऊंट भी, बैल भी, गधे भी चले गए और सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि आसमान से आग आई और सब कुछ सफाचट हो गया
और वो ज़मीन पर बैठ गया। उसने कहा खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। क्या इतना सब्र हम कर सकते हैं कभी? हमारा तो ये 10 रुपए का नोट गुम जाए तो हम वक्त डाल देते हैं। हम खुदा को कहते हैं खुदावंदा मेरा नुकसान हो गया। हम अपने नुकसान तो चाहते, दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं, दूसरे की गर्दन पर पांव रखकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने पड़ोसी से 2 हाथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अय्यूब ने जब मुश्किल देखी, प्रॉब्लम देखी, अब क्या हुआ? अब अय्यूब की जिंदगी, अब दूसरा सेक्शन जो है अय्यूब क्या कर रहा है, अब जो मैं आपके सामने बयान करूंगा वो अपनी सेल्फ राइचियसनेस को बयान कर रहा है, अपनी रास्तबाजी को बता रहा है। मिसाल के तौर पर यहां पर लिखा है बाब नंबर 10 पहली आयत, मेरी रूह मेरी जिंदगी से बेजार है, मैं अपना शिकवा खूब दिल खोल कर करूंगा। इसने शिकवा किया। बहुत से लोग इसके शिकवों को और इन बातों को काउंट नहीं करते हैं। इस बात को हम ज़्यादा जोर देते हैं कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। लेकिन यहाँ पर इसने शिकवा, दूसरा स्टेप इसकी ज़िंदगी के अंदर, दूसरा स्टेप ये है कि जहाँ पर ये शिकवे भी करेगा और अपनी रास्तबाजी को भी जाहिर करेगा। और हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे जब मुश्किल आती तो हम कहते हैं भाई दाऊद, हमने तो देखो किसी से कभी कोई बुरा काम नहीं किया, हमने किसी का बुरा, चाहे खुदा जानता मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मेरा दिल शीशे की तरह है ना। हम लोग ऐसा कहते हैं ना। और अय्यूब भी जो है अब ऐसा कहने लगा है। इसने कहा मेरी रूह मेरी जिंदगी से बेजार है, मैं अपना शिकवा खूब दिल खोल कर करूंगा, मैं अपने दिल की तलखी में बोलूंगा, मैं खुदा से कहूंगा मुझे मुल्जिम ना ठहरा, मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है, क्या तुझे अच्छा लगता है कि अंधेर करे। खुदा को वो कह रहा क्या तुझे अच्छा लगता है, तू मुझसे झगड़ रहा है और मुझ पर अंधेर कर रहा है। खुदा नहीं झगड़ रहा, खुदा तो तेरी रास्तबाजी को जानता है। खुदा ने तो पहले ही सामने इबलीस के सामने बताया कि मेरा बंदा बहुत अच्छा है। ये इबलीस कर रहा है, इबलीस हमारा चैन चुरा रहा है, इबलीस हमारा सुकून चुरा रहा है, इबलीस हमारा ईमान चुरा रहा है, इबलीस हमारी दुआ का टाइम चुरा रहा है, इबलीस हमारा फाइनेंस खराब कर रहा है, इबलीस हमारे दिलों से मोहब्बत को चुरा रहा है। खुदा का बेटा इसलिए आया कि आपके दिलों को बहाल करे। हालेलुया। यहां पर इसने कहा मैं अपना शिकवा खूब दिल खोल कर करूंगा और अपने दिल की तलखी में बोलूंगा। तलख हुआ यहां पर, ये बिटर हो गया और खुदा से कहने लगा क्या तुझे अच्छा लग रहा है कि तू अंधेर कर रहा है और अपने हाथों की बनाई चीज को हकीर जाने और शिरों की मशवरत को रोशन करे। क्या तेरी आंखें गोश्त की हैं या तू ऐसे देखता है जैसे आदमी देखता है। और वो सारी बातें अगर आप इसको तफसील से पढ़ें तो आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा टच देता जाऊंगा आप। और उसने कहा मैं खुदा से बात करूंगा कि खुदा मुझ पर क्यों अंधेर कर रहा है, खुदावंद से मैं शिकवा करूंगा और मैं अपने दिल की तलखी बयान करूंगा। और 12वें बाब में उसने क्या कहा फिर देखें। 12वें बाब में उसने कहा पहली आयत, बेशक आदमी तो तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे ही साथ मरेगी, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है, मैं तुमसे कम नहीं। भला ऐसी बातें जैसी ये हैं कौन नहीं जानता। मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है। गोया कि वो ये कह रहा है कि मैं रास्त हूं, मैं कामिल हूं। हाँ, एक वक्त था जब खुदा मेरी दुआ सुन लेता था और जब मैं बोलता था खुदा मेरी बातों को सुनता और जवाब देता था। और जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है, ये उनके लिए तैयार रहती है जिनका पांव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं और खुदा को गुस्सा दिलाते हैं और वो महफूज रहते हैं। वो डाकुओं की बात करने लगा, वो गुनाहगारों की बात करने लगा। हम भी ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं यार देखो यार, हम दुआ करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो देखो मेरा मोहल्लेदार ना खुदा से डरता है ना किसी पर रहम करता है, वो बदतमीज़ आदमी है, वो बेरहम आदमी है और तो भी वो तरक्की पर तरक्की कर रहा है। उसके बच्चे भी हमसे अच्छा खाते हैं, उसके बच्चे हमसे अच्छा कपड़ा पहनते हैं। हम दुखों का शिकार हैं। अय्यूब ने भी ये बातें करना शुरू करी, अय्यूब ने भी बोलना शुरू किया। और देखें अय्यूब ने और क्या कहा। अय्यूब ने कहा 16वां बाब उसकी 9वीं आयत लिखा, देखें क्या लिखा। उसने अपने गजब में मुझे फाड़ा और मेरा पीछा किया है, उसने मुझ पर दांत पीसे, मेरा मुखालिफ मुझे आंखें दिखाता है। उन्होंने मुझ पर मुंह पसारा, उन्होंने तंजन मुझे गाल पर मारा, वो मेरे खिलाफ उठे हैं। खुदा मुझे बेदीनों के हवाले करता है और शिरों के हाथों में मुझे सुपुर्द करता है। मैं आराम से था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने अपना निशाना बनाकर खड़ा कर लिया
उसके तीरंदाज मुझे चारों तरफ से घेरते हैं। वो मेरे गुर्दों को चीरता और रहम नहीं करता और मेरे पित्त को ज़मीन पर बहा देता है। वो मुझे ज़ख्म पर ज़ख्म लगाकर खस्ता करता है। वो पहलवान की तरह मुझ पर धावा करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया और अपना सींग खाक में रख दिया है। मेरा मुंह रोते रोते सूज गया और मेरी पलकों पर मौत का साया है, अगरचे मेरे हाथों में जुल्म नहीं। अपनी सेल्फ रास्तबाजी को बता रहा है, जिसकी खुदा ने भी तारीफ की। इसने भी बताया कि मेरे हाथों में जुल्म नहीं और मेरी दुआ बेरिया है। उसने कहा हमारी जो दुआ ना, हम रियाकारी से दुआ करते हैं। रियाकारी की दुआ वो होती है कि बस अपने आप को अच्छा कहना। जैसे वो अमीर आदमी था, एक जो बड़ा मजहबी था, और एक गरीब आदमी हैकल में अंदर चला गया और कहने लगा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये रियाकारी की दुआ है, ये रियाकारी की दुआ है। वो कहता है कि मेरी दुआ बेरिया है। ए ज़मीन मेरे खून को ना ढांक और मेरी फरियाद को आराम की जगह ना मिले। और अब भी देख, मेरा गवाह आसमान पर है और मेरा जामिन आल में बाला पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसने अपनी 22वें आयत में अपनी मौत का जिक्र किया। इसने कहा मुझे लगता है कि अब मैं उस रास्ते जाने वाला हूँ। जैसा कि हमारे पर मुश्किल आती है तो हम भी कहते हैं कि लगता है कि बस अब हम मर ही जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। और इसने अपनी तारीफ की, देखें और आगे तारीफ करता है अपनी 31वां बाब 9वीं आयत 31:9। अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरेफ्ता हुआ और मैं अपनी पड़ोसी के दरवाजे पर घात में बैठा, तो मेरी बीवी दूसरे के लिए पीसे और गैर मर्द उस पर झुके, क्योंकि ये नहायत बुरा जुर्म होता। उसने बताया कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि ऐसी बदी होती जिसकी सज़ा काजी देते हैं, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से निस्त कर डालती है। अगर मैंने अपने खादम या अपनी खादमा का हक मारा हो जब उन्होंने मुझसे झगड़ा किया। वो बता रहा कि मैंने नौकरों को भी अच्छी तरह से रखा, मैंने किसी दूसरे की औरत पर निगाह नहीं की, दूसरे की बीवी को बुरी निगाह से नहीं देखा। अपनी नेकियां बता रहा है, ठीक है। पहला स्टेप शादमानी का था, उसका वफादारी से खुदा से चल रहा था, उसकी ज़िंदगी स्मूथ थी। इबलीस ने आके उसको हिलाया। अब दूसरा स्टेप चल रहा है जिसमें वो खुदा से शिकवा भी कर रहा है, अपनी तलखी भी बयान कर रहा है और वो अपनी नेकियां भी खुदा के सामने बयान कर रहा है। आमीन। और लिखा है, अगर मैंने मोहताज से उसकी मुराद रोक रखी या ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गईं या अपना नवाला अकेले ही खाया हो और यतीम उसमें से खाने ना पाए, नहीं, बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पले जैसे बाप के साथ। मैंने उनको ऐसे पाला, बेवाओं यतीमों को नेकी बता रहा वो अपनी, ऐसा किया उसने। आमीन। और मैं अपनी माँ के बतन ही से बेवा का रहनुमा रहा हूँ। मैं जब पैदा हुआ हूँ, मैं उसके बाद से बेवाओं का रहनुमा रहा हूँ। मैंने मोहताज को खाने को दिया और मैंने उनको कपड़े पहनाए और मैंने उनकी मदद की। और मेरे सामने लिखा, जब परदेसी और मुसाफिर आते हैं तो मैं उनकी मदद करता था, मैं उनको हमेशा संभालता रहता था। ए खुदा, वो अपनी वो बयान कर रहा है और वो जो उसके दोस्त बोल रहे हैं। अब दोस्त जो है वो उसको गुनाहगार साबित करना चाह रहे हैं। खुदा इसके रास्तबाजी की तारीफ कर रहा है, लेकिन जो दोस्त हैं इसको गुनाहगार साबित करना चाह रहे हैं। और वो खुद अपनी नेकी को बयान कर रहा है और अपनी तलखी को भी बयान कर रहा है और अपनी सारी नेकियों को याद कर रहा है। ये एक बड़ा तफसीली सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब इस सारी बातों को जब करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया तो खुदा इसके सामने हाजिर हुआ और लिखा 38वें बाब में खुदा ने अयूब से बात करना शुरू किया। ये तीसरा स्टेप है जिसमें खुदा उससे बोलेगा और फिर उस स्टेप का क्या रिजल्ट निकलेगा हम देखेंगे। तब खुदावंद ने अयूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करूंगा और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली। कहने लगा, तू बड़ी बातें करता, जरा मेरे सामने आना। अगर हम भी ऐसी बातें करते ना खुदा से, खुदावंद हम बहुत अच्छे हैं, देख ले खुदावंद उसने मुझे सताया, उस पर रहम कर। ए खुदा देख मैंने कितनों को रोटी खिलाई, ए खुदा देख मैंने कितनी दयकें दी। खुदा कहेगा पहले मुझे ये बता, जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली तो तू कहाँ था, मुझे ये बता। एक बात फिर उसने कहा, अगर तू दानिशमंद है तो क्या तुझे मालूम है कि किसने उसकी नाप ठहराई? उसकी पैमाइश किसने की थी? कोई काम आप करते हैं पैमाइश करते हैं, तरखान आता है, इंजीनियर आते हैं, घर की पैमाइश करते हैं, इतने फुट ज़मीन आसमान की पैमाइश खुदा ने ठहराई। तो तू कहाँ था, कौन था मेरे साथ उस टाइम मेजरमेंट करने वाला? तू नेकियों की बातें कर रहा है, तू अपने आप को रासबास कर रहा है और तू ये भी कह रहा है बुढ़ों में अक्ल नहीं, मुझ में ज़्यादा अक्ल है। बता फिर तेरे में अक्ल है तो। अच्छा, अब खुदा बोल रहा है उसके साथ और उसने कहा किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई? तुझे पता है किस चीज़ पर
ज़मीन की बुनियाद डाली गई है? या किसने उसे कोने का पत्थर बनाया जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे? किसने समंदर को दरवाज़ों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से? जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, और उसके लिए उसने कहा अंधेरा बनाया, तारीकी अंधेरे को अलहदा किया, रोशनी को अलहदा किया, पानी को ऐसा रोक दिया जैसे दरवाज़ों से। किसने समंदर को दरवाज़ों से बंद किया? आपको पता है दुनिया गोल है, ऐसे गोल है, ज़मीन गोल है इस तरह से, ठीक है ना? अगर आप वर्ल्ड का नक्शा देखें, गोल गेंद की तरह होता है ना वो प्लास्टिक का, तो उस पर आप ब्लू रंग का जितना भी एरिया देखेंगे वो पानी का है। तो पानी सिर्फ अगर वो ज़मीन गोल है इस तरह से, तो पानी सिर्फ यहाँ होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो साइडों पे गिरे, लेकिन पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, पानी इसके नीचे भी है, पानी सेंटर में भी है, पानी दाएँ भी है, लेकिन पानी कहीं जाता नहीं समंदर का। लिखा दरवाज़ों से बंद किया है। किसने बता समंदर के दरवाजे बनाए हैं कि समंदर वहाँ पे रुका हुआ है? प्रेज़ गॉड, खुदा अपनी कुदरत को बता रहा है, अपनी हिकमत को। और खुदा ने पूछना शुरू किया और उसके लिए लिखा, और यहाँ तक तो तू आना पर आगे नहीं। समंदर को कहा कि उसके हाथ फिरा के भाई तूने यहाँ तक आना, इससे आगे नहीं आना, क्योंकि 75% पानी है और यहाँ तेरी बिफरी हुई मौजें रुक जाएं। समंदर किनारे खड़े होकर देखें, पानी इतनी हाइट पे आता है कि ऐसा लगता है हमें ले जाएगा, लेकिन वो एकदम वहाँ तक एकदम नीचे होता है, एकदम नीचे होता है। फिर वापस मैं देख रहा था ये क्या सर्कल है। असल में खुदा ने हुक्म दिया बस को, ये खुदा ने यूं से बातें शुरू की। दानिशमंद आदमी बन रहा है, वो दुखी है इस वक्त, उसके दिल को दुख है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुदा को कहे कि भाई खुदा तूने ये क्या किया मेरे साथ, और खुदा तूने ये ऐसा क्यों किया, मेरी तो नेकियां थी इतनी, मेरा तो ये था। अच्छा, खुदा ने और उससे सवाल किए, क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की, और क्या तूने फजर को उसकी जगह बताई ताकि वो ज़मीन के किनारों पर कब्जा करे और शरीर लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? ऐसे बदलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी, तमाम चीज़ें कपड़े की तरह नुमाया हो जाती हैं। क्या तूने ये सब काम किए हैं? बता, सुबह शाम तूने देखा कैसे अंधेरा होता है। आगे 22वें में लिखा, क्या तू बर्फ़ के मखज़नों में दाखिल हुआ है या ओलों के मस्कनों को तूने देखा है, जिनको मैंने तकलीफ़ के वक्त के लिए और लड़ाई और जंग के दिन के लिए रख छोड़ा है? और खुदा ने इसको सारा बताया कि अक़दे सुरैया को और ये मंतक़ा अलबरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है, सूरज चांद सितारे, और ये सब काम अपनी पूरी हिकमत उसने, ये आप पढ़ेंगे तो आप तसल्ली से पढ़ें, आपको पता चलेगा सारी हिकमत खुदा ने अपनी बताई। और सारे फिर उसने कहा 41वें आयत में, पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते हैं? हालेलुया। पहाड़ी कौवे के लिए खुराक कौन? पहाड़ों के अंदर तो हम नहीं जा सकते, तो कौवे को खुराक किसने देनी? उसने कहा जब उसके बच्चे खुराक मांगते हैं तो मैं उनको खुराक देता हूँ। हालेलुया। और गोरखर को 39वां बाब 5वें आयत, गोरखर को किसने आज़ाद किया? जंगली गधे के बंद किसने खोले? बियाबान को मैंने उसका मकान बनाया। और जंगली गधा जो होता है गोरखर, कह रहा ये सब तू देख, क्या तू ये सब काम जानता है? जितनी कुदरत है खुदा ने उसको बताना शुरू किया, अपने काम बताना शुरू किए। ये बड़े जो बर्फ़ के क्या कहते हैं इसको, जो ग्लेशियर्स हैं, तू जानता है तूने किसने बनाया इनको, किसने जमाया इनको? पानी की समंदर की हद किसने ठहराई? कौवों को खुराक कौन देता है? और सुबह शाम कौन करता है? सूरज चांद तारे कौन चमकाता है? और कहाँ ये खड़ा करता है हवा में? तू कर सकता है ऐसा? तू जानता है? तुझे कुछ नहीं पता। खुदा इन 2-3 अबवाब में बोलता गया। आप इसको पढ़ें तो पता लगेगा। उसने कहा हिप्पोपोटामस को किसने बनाया? हाँ, अकाब तेरे हुक्म से ऊपर उड़ता है। अकाब कहाँ तक ऊपर चला जाता है और कितनी हाइट पे जाकर वो 350 मील फी घंटा की रफ्तार से डाई मारता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ये किसकी क्रिएशन है? खुदा की। ये सारी बातें करने के बाद उसने सवाल करता गया और फिर अय्यूब का तीसरा जो स्टेप है उसका रिजल्ट आता है सामने। पहला स्टेप हमने देखा कि अय्यूब अच्छी तरह से चल रहा है, शायद आप भी चलते हो। रास्तबाज है, शायद आप भी हों। उसके बच्चे बरकत पाते हैं, शायद आपके बच्चे बरकत वाले हों। आप अपने बच्चों के लिए और अपने लिए हर रोज़ यीशु मसीह का खून मांगते हो कि खुदावंद हम पर रहम कर, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी रास्तबाजी के ऊपर फ़ख्र नहीं कर सकते। अय्यूब की रास्तबाजी है, देखो खुदा रास्तबाज कह रहा है उसको, लेकिन
खुदा की रास्तबाजी की ऐलान करने के बावजूद खुदा उसकी मुंह से जब रास्तबाजी निकली तो खुदा उसके सामने खड़ा हो गया। खुदा ने कहा बता भाई। और जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो उसको साबित करना चाह रहे हैं, अभी उनका भी देखते हैं। तीसरे पोर्शन में अय्यूब की जिंदगी के देखिए हम क्या आया। 42वां बाब इसका आखिरी बाब है। 42 बाब है इसके, और इसका आखिरी बाब है 42वां। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया। ये सारा कुछ पढ़ने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, मैंने मोटी मोटी आपको बातें बताई। तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरा कोई इरादा रोक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा। उसने कहा मैंने बेसमझी में कह दिया है, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे सवाल करूंगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। अब खुदा उसके सामने जब आया, उसने कहा खुदा मैंने सुना था कि खुदा है जो इस कायनात को रन कर रहा है, और मैं तो उसी खुदा से डरता था, और मैं सुनता रहा, बड़ों से सुना, और मैं उस खुदा की पैरवी करता रहा। लेकिन आज मेरे लिए हैरान कुन बात यह हुई कि मेरी आंखें इस खुदा को देखती हैं। ओ खुदावन तेरी तारीफ हो। अब क्या करता है वो? अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है, और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। रास्तबाज आदमी है, रास्तबाजी का इकरार खुदा भी करता है, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहने देता कि मैं रास्तबाज हूं। आज बहुत से ईमानदार इस बात से मर रहे हैं, बहुत से ईमानदार ये समझ गए हैं, आज बड़े फख्र से कहते असी ते पाजी खालिस देसी क्यों खाने, खालिस खोए खाने। आज यानी कि ऐसी हम इतने खालिस हो गए मसीह में कि हम तो मिलावट वाला माल ही नहीं खाते, और घर पे बीवियों को गालियां देते हैं, बीवियां शौहरों को गालियां देती हैं, खालिस देसी क्यों होता की फायदा तेरे भाई है अपनी। हाँ हम रास्तबाज हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, नजर आ जाएगा। हम रास्तबाज हैं, अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने किरदार से नहीं है, उसके फजल से हुए हैं, तो क्या जरूरत है फख्र करने की। और आज हम इसी बात से ईमानदार मर रहे हैं कि वो हम रास्तबाज हैं। अय्यूब रास्तबाज था, लेकिन मुंह से कहा तो खुदा उसके सामने खड़ा हो गया। डरे इस बात से अपनी रास्तबाजी के। यशायाह कहता है हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। अपने आप को मत कहें। हाँ, और ये भी ना कहते रहे कि हम बहुत गुनाहगार हैं, कहें कि हम मसीह के तोफैल, हम उसके फर्जंद बन गए हैं, मसीह के लहू की कुदरत से हम उसके फर्जंद बन गए हैं। हालेलुया। हमारे अंदर बहुत से लोग मैं देख रहा हूं अपनी जिंदगी में नाकाम हो गए। वो कलाम में आगे बढ़े, वो रूह में आगे बढ़े, वो मसा में आगे बढ़े, लेकिन वो ये समझने लग गए कि ओ तेरे तो मैं दूर ही रहना है, अब बंदा सही नहीं है, खालिस नहीं है, में मिलना है जी। मिलावट वाले बंदे ना रोटी नहीं खानी, मिलावट वाले बंदे को गिरजे च नहीं बुलाना। नहीं, तू कौन सा, तू खालिस है भाई। मैंने बताया कि जब हम इस बात पे खड़े होंगे तो खुदा सामने आएगा, फिर खुदा खड़ा हो जाएगा हमारे खिलाफ। इसीलिए हमारी नाकामी है। मैंने उन लोगों को देखा कि वो अपनी लाइफ में नाकाम हुए, टोटली मुंह की खा गए, लेकिन खुदा उनको बहाल करे जैसे इसको बहाल किया। इसने क्या किया फिर भाई? फिर इसने कहा अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत। अब उसने देखा कि यार मेरी रास्तबाजी कहाँ गई, मेरी वो अच्छाई कहाँ गई। अब तो इतना मैं घनौना नजर आ रहा हूं कि मैं तो, मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। खुदा की पाकीज़गी के सामने कौन ठहर सकता है? जो खुदा की रिक्वायरमेंट है उसके सामने कौन ठहर सकता है? उसने कहा मुझे अपने आप से नफरत है, और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। ये थी बात, ये बॉटम लाइन है, ये हासिल कलाम है। खुदा यहां लाना चाहता था उसको। अगर ये पहले हाथ ही कर लेता तो शायद इतनी लंबी बात न जाती। और इसने कहा खुदावन मैं खाक और राख में तौबा करता हूं, अब मुझे अपने आप से नफरत है, क्योंकि मैं तुझे देख लिया है। जब खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है तब हम खुदा की निगाह से अपने आप को देखते हैं। जब खुदा की निगाह से अपने आप को देखते हैं फिर हम कहते हैं हम तो बहुत ही बुरे लोग हैं। लेकिन जब अपनी निगाह से देखते हैं, शैतान की निगाह से देखते हैं, तो कहते हैं तेरे वर्गा बंदा ही कोई नहीं, तू सारे तो चंगा, तू सारे तो खालिस देसी क्यों खाने वाला है जी। लेकिन वो दुनियावी आंखों से देख रहा है, वो शैतान के बहकावे में आ गया। वो ये बातें अपने मुंह पे ना लाए। कोई आप में से ऐसा ईमान ना लेकर आगे बढ़े, सर झुका के चले, खुदा उनके खौफ में चले। उसने कहा मैं तौबा करता हूं। जैसे उसने तौबा के साथ ही लिखा, और ऐसा हुआ कि जब खुदावन ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तो उसने अलीफर तिमानी से कहा मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदे अय्यूब ने कही है। अय्यूब ने
कहा खुदावंद सॉरी, मुझे माफ कर, तू पाक है। खुदा की पाकीज़गी का इकरार किया उसने और अपने आप को घिनौना साबित किया, उसने गुनाहगार साबित किया और उसने तौबा की। अब वो जो थे उसको ये कह रहे कि तेरे गुनाहों की वजह से तेरे सामने ऐसा नहीं था। ये तो खुदा को पता कि ऐसा नहीं था। हम कई दफा दूसरे को कही जाते हैं यार तू बंदा बन जा, तू तौबा कर ले, तेरे गुनाहों की सजा तेन मिल रही है। 77 ज़बूर अगर हम पढ़ें, आसफ का निकालें 77 है मेरा ख्याल, 77 ज़बूर में क्या लिखा है जिसमें कहता है कि क्या खुदा फिर हमें बरकत ना देगा। ये देख पढ़ो यहाँ से। मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी, सुनिए ज़रा ज़ोर से बोलें ताकि आवाज़। मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है। हाँ जी। क्या खुदावन हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए जाती रही? क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? फिर उसने कहा ये मेरी ही कमजोरी है, मैं तो हक ताला की कुदरत के ज़माने को याद करूंगा, मैं खुदावन के कामों का जिक्र करूंगा। हाँ, वो उसने कहा मेरी ही कमजोरी है। खुदा को पहले मैं सोचता रहा खुदा भूल गया, रहम करना भूल गया, क्या हो गया यार, खुदा मुझसे क्यों ऐसा हो गया। तफ्तीश करता रहा, एंड में पता लगा मेरी कमजोरी, यूब को पता लग गया, उसने कहा मेरी कमजोरी है भाई, मैं खुदा के सामने नहीं खड़ा रह सकता। फिर खुदा ने उनसे कहा, लिखा सो अलीफर तिमानी और बलदद सुखी और जुफर नमाती जाकर जैसा खुदावंद ने उनको फरमाया था, और खुदावंद ने अयूब को कबूल किया। और खुदावंद ने अयूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावंद ने अयूब को जितना उसके पास पहले था उसका दो चढ़ दिया। हालेलुया। अब हुआ क्या खुदा ने पहले अयूब को समझाया कि तू जो आसपास बनता तू भी वो चीज़ नहीं है। उसने सॉरी करा, जैसे उसने सॉरी किया खुदा ने उनको पकड़ लिया, उन्होंने तुसी आओ हाँ पुत्र। अब ये वो लोग हैं जो रास्तबाज ये समझ रहे हैं कि ये बंदा गलत है, ये शख्स गलत है और इसको सज़ा मिल रही है, और उसको दबाते रहे, प्रेस करते रहे, उसको कायल करते रहे इस बात के लिए। अब खुदा किसी को इजाज़त नहीं देता कि उसके ममसू को सताए। खुदा उसको जब वो सीधा हो गया फिर से, खुदा फिर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। अगर कोई खुदा पहले अपने ममसू की तरफ हुआ, वो जब सीधा हो गया तो खुदा उनके खिलाफ हो गया जो उसको तंग कर रहे थे। आज हमें ज़रूरत नहीं है अपने सताने वालों को हैंडल करने की, खुदा हैंडल करेगा। जो खुदा का ममसू है उसको खुदा खुद हैंडल करता है, और जो खुदा के ममसू को तंग करता है उसका भी खुदा खुद मुखालिफ बन जाता है। अब उनके लिए खुदा ने कहा जाओ जाकर कुर्बानी चढ़ाओ, और अयूब जो है वो तुम मेरे से दुआ करेगा। उसका लेवल फिर खुदा ऊपर ले आया है। हालेलुया। नीचे नहीं जाने देता अपने ममसू को, फिक्र ना करें अपने लोगों को। उसको कहा कि वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। वो अब वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा देखो क्या लिखा है यहाँ पर 8वीं आयत, बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अयूब के पास जाओ और अपने लिए सौखनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अयूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं। वो भी जाहिल थे, बड़े अक्लमंद बने बैठे थे, बड़ी बातें तो अच्छी कर रहे थे वैसे, लेकिन जाहिल थे। क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदे अयूब ने कही। सो अलीफस तिमानी और बलदत सूखी और जुफर नमाती ने जाकर जैसा खुदावंद ने उनको फरमाया था किया, और खुदावंद ने अयूब को कबूल किया। और खुदावंद ने अयूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावंद ने अयूब को जितना पहले उसके पास था उसका 2 चंद दिया। आमीन। अयूब ने जब दुआ की अभी भी उसकी सीरी नहीं बदली गई। अभी ने तौबा की, खुदा ने शाबाश दी, खुदा ने मशवरा दिया, लेकिन उनको कहा कि अपनी कुर्बानी उसके पास लेकर आओ, अभी भी सीरी नहीं बदली। जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तब खुदा ने उसकी सीरी को बदला। जब हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं दिल से, जब उनको माफ़ कर देते हैं दिल से, हम उनके लिए रहम मांगते हैं, हम उनके लिए बरकत मांगते हैं, तब खुदा हमारी लाइफ में तरक्की लाता है। नहीं तो हम तो नीचे के नीचे चलते जाते हैं। हम यही कहते हैं खुदा जस्टिन भाई उधर लिए दुआ करो, मेरी भैन नूं खुदा अक्ल देवे यार, कोई ऐ मेरी सस लिए दुआ करो खुदा नूं अक्ल देवे, मेरे भरा ली। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें अक्ल मिल गई, इसका मतलब है कि हम अपने आप में रास्तबाज हैं, दूसरों के लिए बरकत अक्ल मांग रहे हैं। इसने जब उनके लिए दुआ की तो लिखा खुदा ने उसकी सीरी को बदल दिया, और जितना उसके पास था खुदा ने उसको उसका डबल दे दिया। हालेलुया। लेकिन बच्चे डबल नहीं दिए, बच्चे 10 ही दिए। बच्चे 20 होने चाहिए थे ना,
भैंसे 10 की 20 हो गई, 1000 के 2000 हो गए, बैल बकरे सारे हैं। बच्चे इसलिए और नहीं दिए क्योंकि बच्चे वो आसमान पर जिंदा ही थे और वो खुदा के साथ इत्मीनान में दाखिल हो चुके थे। और जब ये 10 बच्चे ऊपर जाएंगे तो ये भी 20 हो जाएंगे, 10 पहले तो 10 ये 20। आमीन। इसलिए मैं आज आपके सामने ये 3 पोर्शन खुदा ने मेरे दिल में रखे थे कि अगर आपकी लाइफ में कभी आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, अब अच्छी नहीं है, सारी लाइफ अच्छी है। सिर्फ आप ना तो अपनी रास्तबाजियाँ किसी को जिताएं, ना आप अपनी नेकियां बताएं, ना आप अपने आप को ये समझें कि खुदा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे पे ये क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था ऐसा। ये बातें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और हर वक्त ये समझते रहें, क्योंकि कलाम में लिखा सब ने गुनाह किया उसके जलाल से महरूम है। लेकिन हर वक्त ये भी ना डंका पीटते रहें कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। ये बताएं कि मैं गुनाहगार था, यीशु ने मेरे गुनाह उठा लिए, मैंने खुद से कुछ नहीं किया, यीशु मसीह ने मेरे लिए इंतज़ाम किया, कलवरी पर उसने अपनी जान कुर्बान की। हालेलुया। और लिखा कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो उसकी सीढ़ी को खुदा ने बदल दिया। ये तीसरा पोर्शन जो है इसमें खुदा इससे बोला, खुदा ने अपनी कुदरत को उस पर जाहिर किया। मैं ये समझता हूँ कि खुदा अगर अपना आप अभी यहाँ पर जाहिर कर दे, हम में से कोई भी उसके आगे खड़ा नहीं रह सकेगा रास्ते उस लेवल के मुताबिक जो जैसे अय्यूब कह रहा था। लेकिन हाँ, अगर खुदावंद यीशु मसीह अपना आप जाहिर कर दे और अपने लहू से हमें ढांप ले तो हम सारे पाकीज़ा हैं, हम पाक और साफ हैं। आओ अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, उसके साथ वक्त गुजारें और अपने दुखों से परेशान होकर खुदा के साथ सख्त ना हो जाएं और अपना शिकवे ना करें जैसा उसने किया, बल्कि खुदा की तारीफ़ करते रहें। और ये याद रखें, जो उसने अय्यूब ने एक बात कही थी वो बात पॉजिटिव है कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। मैं अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने बदन में से खुदा को देखूंगा। हालेलुया। और वो मखलसी देने वाला आपका और मेरा ज़िंदा है, वो हमें संभाल लेगा और हमारी असीरी को बदल देगा। आए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह तेरे लोगों के साथ रहे। ऐ खुदावंद आज का कलाम तेरे लोगों की ज़िंदगी में जड़ पकड़े। जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और फेसबुक पर सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह तेरा पाक रूह इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे और इनकी असीरी को बदल दे। जब ये अपने गुनाहों से इकरार कर रहे हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, जैसे अय्यूब ने तौबा की, तो खुदावंद तूने उसको बरकत बख्शी और तूने उसकी असीरी को फिर से बदल दिया और जो कुछ उसका था उसको उसका दुगना दिया। जितने लोग सुन रहे हैं, अगर इनमें से किसी का कुछ खो गया है, किसी का लॉस हो गया है, किसी का बिजनेस डाउन हो गया है, खुदावंद उनको उसका डबल दे दे यीशु के नाम से। और हर से एक शख्स अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि यीशु मसीह के लहू पर तकिया करे और यह कलाम लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े, यीशु मसीह के पाक नाम के वसीले से। आमीन।